एमएलए साहब, हम तो एक छोटे मोटे ब्लॉगर हैं। आपके जैसे आपके वीडियो बनाए हम तो हमारे चैनल चलते हैं, हम तो सोचते हैं हमारा चैनल। देखो जैसे आप छोटे मोटे ब्लॉगर हो, वैसे ही मैं छोटा मोटा एमएलए आपकी तरह मैं भी छोटा मोटा, छोटे से ही बड़े बनते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा ऐसा आगे गल भी नहीं की अज तक, ना क्या कुछ चर्चा की, लेकिन अज अस असैंबली च तुहाडे इलाके के नाम लिया करने, तुहाडी डिमांडा रखा करने। ना क्या कुछ चर्चा की, लेकिन अज अस असैंबली च तुहाडे इलाके के नाम लिया करने, तुहाडी डिमांडा रखा करने, तुहाडे भंडार हाले इत्थों लेट ते हिमाचल कन्नै रोड दे जोड़ने की असीं डिमांड रखी दी है, सिड़क की डिमांड रखी दी है, बिजली पानी की डिमांडा करा करने। जो भी दुख तकलीफ परेशानी उन्हें मिगी सुनानी है, तुसें मेरे कन्नै गल करनी ते कोई डरने की गल नहीं है। कोई ये नहीं सोचना कि मेरा कोई बड़ा खास आदमी है उहे मेरे काम कराई सकता, उहे थोड़ी गल कर। तू सारे खास हो मेरे वास्ते, तू सारे खास हो मेरे कन्नै मिलने वास्ते, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुस कुछ वेले भी मेरे को आई सकते, मेरे कन्नै मिली सकते। कोई भी प्रॉब्लम है तुसें मिगी दसनी ते मेरा तुहाडे कन्नै वादा रहा, तुहाडी प्रॉब्लम दिन रात मेहनत करी ईमानदारी कन्नै तुहाडी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करके। ते तुहाडे इलाके दे विच अगर तुसीं कोई दबाने की कोशिश करदा, कोई डराने की कोशिश करता, कोई अफसर या कोई भी आदमी तुसीं धमकांदा ते तुसें मिगी सुनाना। तुसें समझ लो एक एमएलए नहीं चुने दा, तुसें अपना एक नौकर चुने दा ते मैं ईमानदारी कन्नै नौकरी करनी है। जेह्ड़ी नौकरी तुसें मिगी दित्ती दी है और मैं ईमानदारी कन्नै करनी है। ते मंदिर च अज्ज सारे कट्ठे होए, नवरात्रा पैह्ला नवरात्रा ते अस माता रानी कन्नै इ'यै दुआ करने, इ'यै प्रार्थना करने कि साढ़े इलाके जेह्के पिछड़े रेह दे और दिन रात तरक्की करन ते साढ़े इलाके भी उसी तरीके कन्नै खूबसूरत बन जिस तरीके कन्नै हिमाचल। बस ये है कि तुहाडे सारे दा आशीर्वाद चाहिदा, तुहाडे सारे दा साथ चाहिदा। बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा माता रानी का, बोल सांचे दरबार की जय। एमएलए साहब, हम तो एक छोटे मोटे ब्लॉगर हैं। आपके जैसे आपके वीडियो बनाए हम तो हमारे चैनल चलते हैं, हम तो सोचते हैं हमारा चैनल चले। आप संद्रोन में आए हैं, जैसे मेरे नॉलेज में जैसे तीसरी बार आए हैं यहाँ पे। मेरे नॉलेज में ये है कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन था यहाँ के आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ना, तो आप यहाँ तीसरी बार संद्रोन में विजिट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। ये यहाँ से आप पीछे की तो छोड़ें, आप मेरा एक सवाल रहेगा कि यहाँ इस जगह से लेकर लहनानी थलोटी तक जो रोड है उसकी कैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट हुआ हो पेशेंट का, तो उसका ऑपरेशन के कोई टांके वगैरह टिकेंगे इस रोड पे, क्या आप अंदाजा लगाएंगे? देखो जैसे आप छोटे मोटे ब्लॉगर हो, वैसे ही मैं छोटा मोटा एमएलए आपकी तरह मैं भी छोटा मोटा, छोटे से ही बड़े बनते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा ऐसा आगे बढ़ो, हम भी आगे ऐसा ऐसा बड़े। देखो ये जो रोड बना है, एक तो ये रोड के जैसा रोड ही नहीं है।
बिल्कुल वही जिस तरीके की ये हालत है और जिस तरीके से इसका सर्वे हुआ, जिस तरीके से ये रोड बना, मुझे समझ नहीं आया कि वो सर्वे वालों ने क्या सर्वे किया और जिन्होंने रोड बनाया क्या रोड बनाया। इसकी बड़ी खस्ता हालत है। अभी मैं यहाँ पे आया और देखा ही इन्होंने ये रोड साइड इन्होंने पत्थर निकाले हुए हैं डलगे देने के लिए, स्लाइडें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अभी पीछे जैसे जैसे रोड बंद हो गए थे तब हम असेंबली में थे तो हमने मशीन लगवा के रोड खुलवाए थे काम चलाने के लिए, काम चले। लेकिन अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ तो बड़ी खस्ता हालत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज ही यहीं पे मौके पे हमने AW साहब को भी फ़ोन किया है, JW साहब को भी फ़ोन किया है। AW साहब कल वो ईद मनाने जाएंगे, 1-2 दिन के बाद मैं AW साहब, JW साहब और पूरे डिपार्टमेंट को बुला के एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा और उस मीटिंग में आप सभी लोग आओगे। बिल्कुल। और उस मीटिंग में हम उनसे इस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि ये चीज़ें किसकी मर्जी से हो रही हैं और ये कौन कर रहा है, और आपके सामने ही मौके पे फैसले लिए जाएंगे। ये चीज़ें अगर हुई हैं तो ये आगे नहीं होंगी और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, अगर आपके इलाके में कोई काम के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे आपकी ज़मीनों की तबाही कर रहा है, आपके घरों की तबाही कर रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरे कंसर्न में, मेरी नॉलेज में वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करो। जी जी जी, आगे काम मेरा है, लेकिन आपने उठानी है वो चीज़। आप ब्लॉगर हो आपका, और मैं कोशिश करता हूं क्योंकि हमारा असेंबली सेशन रहता है वहाँ बड़ा बिजी। बिल्कुल। और मेरा कोशिश रहता है कि जो खासकर बनी के ब्लॉगर्स होते हैं, जब मीडिया वाले हैं, वो न्यूज़ चढ़ाएं तो मेरा जैसे मेरे नॉलेज में आता है तो उसके कंसर्निंग मैं डिपार्टमेंट को कोशिश करता हूँ उसी वक्त फ़ोन करके कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को कि मैं जहाँ मर्जी रहूँ, मेरे नॉलेज में चीज़ें आप लोग ही पहुँचाते हो और आप ऐसे ही काम करते रहिए। बाकी मेरी नज़र में जैसे ये चीज़ आज आई है, आज आपके सामने मौके पे हमने AW साहब को ही फ़ोन किया है, JW साहब को ही फ़ोन किया है और उनको बुला के इस चीज़ के ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने इस रोड को ख़राब करने की कोशिश की है, गलत काम किया है और इसको सुधारने की कोशिश भी हम उसी दिन से शुरू कर देंगे। एरिया है यहाँ पे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए और यहाँ पे जो है रोड, ये हमारा रोड जो है हिमाचल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी ये हमारी जो डिमांड रहेगी आपके आगे, क्योंकि आप तो डिमांड, आपकी डिमांड है, हम आपकी वो वीडियो देखते हैं असेंबली में, आप हमारी आवाज़ें उठाते हैं। आपने मसले पहली बार ऐसे MLA आप और महराज मलिक दोनों के चर्चे जो हैं पूरी ऑल इंडिया में हो रहे हैं, आप असेंबली में आवाज़ उठाते हैं, तो ये एक आवाज़ हमारी ये रहेगी, डिमांड रहेगी, इसको भी आप हाईलाइट कीजिए कि ये हिमाचल के साथ कनेक्ट हो जाए और हमारा जो एरिया है टूरिस्ट बन जाए। देखिए आप और हमारे लिए भी रोज़गार बन जाए। देखो आप लोगों ने मुझे यहाँ जिता के भेजा हुआ, आपकी उम्मीदों पे मैं कभी पानी नहीं फेरने दूँ। अभी हमें फर्स्ट असेंबली थी, नए जीत के गए हैं, पुराने सियासतदान नहीं हैं, समझने में, चीज़ें समझने में, बात करने में, टाइम लेने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमने एक सेकंड भी, एक दिन भी वेस्ट किए बिना संदरून की बात, संदरून की देवदार की बात, बिल्कुल बिल्कुल आपकी सुनी है आपने, आपको हिमाचल के साथ कनेक्ट करने की रोड की बात, हर एक आपके रोड की बात, कोई ऐसा मसला नहीं होगा जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, वो भी हमने असेंबली में उठाया है। और IAPMGS का जो प्लान बन रहे हैं उसके बीच में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, इस रोड की कनेक्टिविटी हिमाचल के साथ इसका हमने प्रपोजल रखवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको रोड हिमाचल के साथ कनेक्ट मैं अपने ही 5 साल के कार्यकाल में बना के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बहुत बहुत और जितने भी इश्यूज हो, मुझे आप जैसे नौजवान पीढ़ी से बड़ी उम्मीदें हैं, आप अपने इश्यूज मेरे सामने लाइए, मिल को उस इश्यूज को उठाएंगे, चाहे वो असेंबली में उठाने पड़े, सड़क पे उठाने पड़े, चीफ मिनिस्टर के पास जाना पड़े और चाहे उसके लिए सेंटर में भी मुझे जाना पड़े, मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों के। जी जी, आप मसले उठाते हैं और एक मसला और रहेगा, बिजली का रहेगा, क्योंकि किराया जो है गरीब बंदे हैं, 500 रुपये किराया नहीं, 520 रुपये किराया है, आजकल 560 भी हो रहा है, तो कईयों का बहुत ज़्यादा हो गया है उनका, तो कहाँ से देंगे? ये इशू पूरे जम्मू कश्मीर का इशू है। इस इशू पे बड़ी चर्चा हुई है असेंबली में और इसके ऊपर मैं लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने घरों में मीटर लगवाइए। ठीक है, इसका एक वही सोल्यूशन नहीं, मीटर तो लगाते हैं मगर कईयों का किराया बहुत हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, वो बिल लास्ट वाला बिल लगाना पड़ता है किराया दे के, तो वो किराया दे नहीं पाते हैं। जो बड़ा ज़्यादा बिल जिसका हो गया है उसका हम डिपार्टमेंट के साथ बात करके जिस तरीके से भी होगा कम करके या इंस्टॉलमेंट में पे करके वो हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको जैसे अभी असेंबली में उन्होंने CM साहब ने ये ऑर्डर पे पास किया है कि AAY में
जितने लोग आते हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन 200 यूनिट फ्री तब मिलेगी, 200 यूनिट का पता कैसे लगेगा? मीटर से लगेगा। मीटर से उनके घर में मीटर लगा होगा तभी वो 200 यूनिट उनको फ्री दे पाएंगे। फिलहाल हमारे, आपको मैं बताता हूँ, जब ये यूटी बनी है, यूटी सरकार इलेक्शन बनने के बाद, जब ये यूटी की बाद सरकार जब बनी, और सरकार के इतनी खस्ता हालत में ये सरकार बनी कि उनकी ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं था कि एम्प्लॉय को पेमेंट दे सके, उनको सैलरी दे सके। कम पैसे में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पहले वहाँ से शुरुआत की। ये भाई वो तबका है जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है। और अगर वो आपके पास कम पैसे हैं तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पहले सबसे गरीब से शुरू किया जाए। तो एक शुरुआत की गई है, इस सबसे गरीब से शुरुआत की गई है। अगले साल जो बजट आएगा उसमें हो सकता है बीपीएल को इंक्लूड किया जाए। लेकिन आप अपना मीटर लगवाइए, और मीटर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का ज़्यादा बिल आएगा, क्योंकि हमारे गांव में क्या ही है, एक बल्ब जगाते हैं, दो बल्ब जगाएंगे है ना, तो उससे अगर आप मीटर नहीं लगाते हो तो उन्होंने एक फ्लैट रेट रखा हुआ है कि 500 रुपया सबका लेना है। बिल्कुल ठीक है, वो फिर फ्लैट, आप चाहे एक बल्ब जलाओ, 2 जलाओ, 4 जलाओ, उन्होंने फिक्स कर दिया कि हमने फ्लैट रेट दे रहा है। लेकिन जब मीटर लगा है, मीटर के हिसाब से आपके 70 रुपये किराया भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, जितनी आप बिजली यूज़ करो। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश रहेगी, आप मीटर लगवाइए, फिर मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग आप बिल पे कीजिए, और जिनका बिल ज़्यादा हो गया है हम उसका डिपार्टमेंट के साथ बात करके उसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।